हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आ गए हैं हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के। और आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के बारे में। किस एक्सरसाइज के बारे में? 5.7 के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें हमको करना क्या है। इस एक्सरसाइज में हमको जो डिफरेंशिएशन निकालना है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हम आपको थोड़ा सा पहले क्या समझा देते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया है। कहां से कहां तक? एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के 5.6 तक। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग। आपको पता ही होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमको जो मिलेगा, जो हम पाएंगे, क्या पाएंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एफ डाइस एक्स। सही है, ये जो हमको मिला है इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। अगर हम इसी को, यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कर दें, दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से पुनः, फिर से हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमको मिलने वाला है, जो हमको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुक जाइए। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स। सही है, यही अब हमारा क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस समझना है। अब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग जनरली dy बाई डी एक्स या एफ दास एक्स लिखते हैं, लेकिन और भी कई तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए y है, तो आप ना dy बाई डी एक्स या एफ दास एक्स ना लिख करके सीधा सीधी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y है ना, तो y पे एक दास लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? y1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेम एज इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर और f डबल डैश एक्स जनरली तो लिखते ही हैं, साथ ही आप y पे कितना डैश लगा दीजिएगा? डबल डैश। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? y2। ये सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है? सिंबल है। मतलब इस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक, निकलेगा कैसे? ये निकालेंगे हम कैसे? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स। बाकी को भी क्वेश्चन बनेगा तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए ये हमको क्या मिलेगा? ये जो है हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। और ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला है, ये आपको जो मिला है ये डी वाई बाई डी एक्स मिला है। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है। क्या मिला है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सही है, अब अगर हम इसी को क्या कर दें, इसी को अगेन पुनः फिर से डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें? अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग तो आप लोग लिखिए लेते होइएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक। तो आपका ये जो है ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ d2y नहीं होगा, ये dy बाई डी एक्स था इसीलिए ये d2y बटा डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ क्या होगा d cos x अपॉन डी एक्स, सही है। और फाइनली d cos x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये जो आपको माइनस साइन एक्स निकला है ना, यही है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए वापस आते हैं कहाँ, एक्सरसाइज पे। देखिए यहाँ एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन को आप देखिएगा तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई बात नहीं है, आइए हम बनाते हैं आपको पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्या है आपका 5.7 और इसमें जो आपको पहला नंबर क्वेश्चन है जो भी है उसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं y। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और है क्या ये प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2। हमको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई बात नहीं है, पहले हमको क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x we get, ठीक है। बढ़िया से ध्यान से अच्छे से देखिए, आप इसको लिखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा dx। आपको समेशन वाला रूल पता होगा तो आपको मालूम होगा कि हम यहाँ सबको क्या करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ध्यान से और अच्छे से देखते रहिए। फाइनली डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आपका 2x हो जाएगा और 3x बाई डी एक्स 3 पीछे आएगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फाइनली आपको मिल गया 2x प्लस 3, ये अकेला था कांस्टेंट के साथ, ये अकेला था इसीलिए, और इसके साथ कोई वेरिएबल था नहीं इसीलिए ये क्या हो गया 0 हो गया। इसकी बात करेंगे। अब क्या है, ये आंसर नहीं होगा आपको क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है और आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप इसको यहाँ से क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा कि हम इसको फिर से क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। ये लाइन तो अब आप लिखिए लीजिएगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ध्यान से अच्छे से देखते रहिए। फाइनली ये आपको मिल जाएगा d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d2x प्लस 3 बाई डी एक्स। फिर से अगेन आप इसमें समेशन वाला रूल लगाइए, यानी कि पहले आप कीजिए d2x को, फिर बीच में डालिए प्लस और फिर कीजिए d3 को। यहाँ 3 कांस्टेंट है और अकेला है तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ 2 पीछे आएगा तो बचेगा क्या dx बाई डी एक्स। आप इसको 1 लिख सकते थे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। फाइनली इसका आंसर क्या हो गया 2। तो d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपको मिल गया 2। क्या मिल गया 2 मिल गया और ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है क्या x का पावर है 20। कोई बात नहीं है, आइए हम देख लेते हैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो भी है उसको पहले आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए। तो हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 और इसको आप क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू द पावर 20 कौन में क्या आएगा dx, जिसका पावर है वो नीचे है तो पावर पीछे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा 90। ये आपको मिला है dy बाई डी एक्स। लेकिन आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको इसको फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। दोबारा से हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक ना। दोबारा से हम क्या करेंगे, ये लाइन तो आप लिख लीजिएगा, ठीक। आप इसको दोबारा से क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए क्या मिलने वाला,
ये आपको मिलेगा dy बाई dx, यहाँ 20 कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा dx टू द पावर 19 अपॉन dx। पहले ही की तरह सेम आप देखिए तो अब यहाँ पे पावर 19 है तो 19 पीछे आएगा और x टू द पावर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 38 होगा और यहाँ 0 आ जाएगा और पावर में क्या रहेगा 18। तो ये आपको मिल गया, सॉरी ये आपको dy बाई dx नहीं मिलेगा, ये आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, तो ये आपको मिलने वाला है d2y बट्टा dx स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx मिल चुका था, इसको अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx नहीं मिलेगा, d2y बट्टा dx स्क्वायर मिलेगा। यहाँ लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये आपको मिल गया 380 इंटू एक्स टू द पावर 18। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये सब चीज ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। आइए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है x cos x, क्या है x इंटू cos x। चलिए आइए देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप उसको y मान लीजिए, बुक अपने सामने में रखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू x cos x। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली ये हमको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dx cos x और अपॉन में तो पहले आप लिखिए dx। अब आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, क्या x cos x प्लस माइनस में है? नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट में है और अगर है प्रोडक्ट में तो रूल लगेगा प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई कीजिए। प्रोडक्ट वाला रूल क्या कहता है, एक को छोड़िए और दूसरे को पकड़िए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos x को छोड़ देते हैं और किसको पकड़ते हैं, x को, लिखते हैं dx बाई dx, बीच में डालते हैं प्लस। अब x को छोड़िए, इसको छोड़िए, x को और पकड़िए cos x को, d cos x बाई dx। ठीक है, फाइनली ये आपको मिल जाएगा cos x क्योंकि dx बाई dx होने वाला है 1 और ये हो जाएगा x इंटू डी cos x बाई dx, क्या मिल जाएगा माइनस साइन x। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, cos x प्लस माइनस माइनस x साइन x। यहाँ dx अपॉन dx 1 हो जाता है, cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही होगा। ये हमको मिला है dy बाई dx, बट हमको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको यहाँ से करना पड़ेगा फिर से डिफरेंशिएट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले ही कितना लिखेंगे अगेन और डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, ये सब लाइन आपको लिखना आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। और अगर आप लगातार कंटिन्यू क्या पढ़ रहे हैं, कल डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज में तो दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये dy बाई dx से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x अलग होगा, d cos x बाई dx अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये cos x प्लस माइनस से अलग है, मतलब यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो ये टर्म्स अलग होगा, ये टर्म्स अलग होगा। जब प्लस माइनस में टर्म्स अलग अलग हो तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ डालेंगे माइनस और लिखेंगे dx साइन x अपॉन dx। यहाँ दो टर्म्स था, हमने दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। आगे देखिए ध्यान से, ये आपका cos तो सीधा बन जाएगा माइनस का साइन x और यहाँ ये साइन cos नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ x है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए तो सेम अभी जैसे x cos x था वैसे ही यहाँ पे x साइन x है। तो क्या इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, लगेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे साथ में, क्योंकि पीछे है माइनस तो हम देंगे ब्रैकेट। हमने आपको समझाया है कि जब भी माइनस दिखे तो ब्रैकेट दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, छोड़िए साइन एक्स को और पकड़िए किसको, एक्स को। ठीक, बीच में डालिए प्लस, छोड़िए एक्स को और पकड़िए किसको, साइन एक्स को। ठीक, यही तो कहता है प्रोडक्ट रूल, ये ना कहता एक को छोड़िए और दूसरे को पकड़िए। यहाँ ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस यहाँ dx अपॉन dx 1 होगा, साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस एक्स और डी साइन एक्स बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, माइनस साइन एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह का है
और है दोनों माइनस में, ऐड हो जाएगा और दिखाएगा माइनस में, तो -2 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स। अब आप क्या कीजिए, इसमें माइनस कॉमन कर दीजिए और लिख दीजिए, फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा d2y बट्टा dx² इज इक्वल टू, माइनस जब हम कॉमन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 sin x और प्लस में x cos x। यही हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, log x। क्या है, log x। ठीक है, कोई बात नहीं है, आइए देखिए हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले ही की तरह इसको भी y मान लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वही लाइन, सेम लाइन, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और कीजिए डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग ऑफ x अपॉन dx। बताइए डी लॉग ऑफ x बट्टा dx क्या होता है, ये होता है आपको 1 बाई एक्स। तो ये आपको मिल गया dy बाई डी एक्स। क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स आपको ये मिल गया। ठीक है, बट आपको तो चाहिए d2y बट्टा dx, तो आप इसको कर दीजिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। क्या लिखिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सही है, आइए देखिए ध्यान से, ये आपको हो जाएगा d2y बट्टा dx²। ठीक, और फाइनली इसको आप क्या लिखिएगा, d1 बाई एक्स अपॉन dx। आपको मालूम होना चाहिए कि d1 बाई एक्स अपॉन dx ये होता है -1 बाई x²। सही है, ठीक है। देखिए यहाँ 1 बाई एक्स था ना, तो आप इसको क्या लिखेगा, x⁻⁻1, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो d1 बाई एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x⁻⁻1 को। ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पावर जो है वो पीछे आएगा और जिसका पावर है वो लिखाएगा, और पावर में से एक कम होगा, तो ऑलरेडी -1 और एक और कम होगा, फिर -1 करना पड़ेगा। 1 का तो वैल्यू नहीं है, माइनस का वैल्यू, ये हो जाएगा -x और पावर -1 और -1 मिलकर के -2। अगर हम x⁻⁻2 को प्लस में लिखना चाहे तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ये -1 ऊपर रह जाएगा और नीचे ये आ जाएगा x²। 1 तो सभी के मल्टीपल में होता है ना, बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जाता है, d1 बाई एक्स अपॉन dx क्या होता है, -1 बटा x²। तो फाइनली आपको मिल गया d2y बट्टा dx²। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्या, x³ log x। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ भी है, आपको बनाना आना चाहिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर मान लेते हैं जो भी है, लेट y इज इक्वल टू x⁻3 और क्या है log ऑफ x। प्रोडक्ट में है, एक दफा हम आपको दिखा देते हैं, देखिए यही है, कोई बात नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन देते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग। क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आप लिख लीजिएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dx⁻3 log ऑफ x इंटू में है और बाय में क्या है dx। यहाँ भी आपको देख रहे हैं दो फंक्शन है और दोनों का दोनों किस चीज में है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए बिना कुछ सोचे हुए, पहले तो वही कीजिएगा ना, उसके बाद आगे देखेंगे। log ऑफ x को आप छोड़ दीजिए, यही कहता है प्रोडक्ट रूल, और x³ को पकड़िए, फिर डालिए बीच में प्लस, फिर आप जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, मतलब x⁻3 को छोड़िए और पकड़िए d log ऑफ x को, बाय में क्या हो जाएगा dx। फाइनली ये हो जाएगा log ऑफ x और ये हो जाएगा 3 पीछे आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा x⁻3 और log ऑफ x बाई dx, d log ऑफ x बाई dx क्या होता है 1 बाई x। तो फाइनली ये हमको मिल गया 3x² log ऑफ x और प्लस में यहाँ बचेगा x², क्योंकि एक x से एक x तो कट जाएगा। ये हमको मिल गया dy बाई dx, बट हमको निकालना है d2y बट्टा dx²। तो क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से दोबारा डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आपका dy बाई dx से क्या हो जाएगा, d2y बट्टा dx²। ये लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा। अगर आप लगातार कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, इतना तो आपको करना आना ही चाहिए।
अब आप हमको यहाँ बताइए कि ये जो 3x² log x है और प्लस में x², ये दो अभी अलग अलग टर्म्स है ना, ये और ये, इसमें हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इसमें 3 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, और ये होगा dx² log of x, और बट्टा में क्या लिखेंगे dx, बीच में डालेंगे प्लस, और dx² को अलग करेंगे। आ रहा है बात समझ में? एकदम आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ 3 को पीछे रहने दीजिए और इसमें क्या लगाइए, प्रोडक्ट हो दोबारा से। अभी यहाँ x⁻³ था इनिशियली, अब ये क्या बन चुका है x²। लॉग ऑफ x को छोड़ दीजिए और किसको पकड़िए, dx² dx, बीच में डालिए प्लस। अब जिसको पकड़े हैं उसको छोड़िए, मतलब x² को छोड़िए और किसको पकड़िए, d log of x dx। सही है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस dx² dx, ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक, एकदम समझ में आ रहा होगा। फाइनली देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log of x और dx² dx 2x हो जाएगा, प्लस ये x² का x² रहेगा, d log of x dx ये हो जाएगा 1/x, और प्लस का ये 2x रहेगा। ठीक है, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 3 2 6x, और ये हो जाएगा log of x, और यहाँ ये फिर से एक x कट जाएगा तो एक ही x बचेगा, और 3 को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x, और उधर क्या है 2x। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको जो d2y बट्टा dx² मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मिल गया 6x log of x, और प्लस में 3 और 2 5x। हो सकता है आंसर में 5x पहले हो और 6x log of x बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ये क्या है, e⁻x sin 5x। कोई बात नहीं है, आइए देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसको भी y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू e⁻x और क्या था इंटू में sin 5x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए, लिखिए dy/dx इज इक्वल टू de⁻x sin 5x, और बट्टा में लिखिए dx। बताइए यहाँ e⁻x और sin 5x जो है आपका वो प्रोडक्ट में है या नहीं, है ना। e⁻x और sin 5x तो प्रोडक्ट में ही है ना, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, एक को छोड़िए एक दूसरे को पकड़िए, मतलब sin 5x को छोड़ दीजिए और पकड़िए e⁻x को, बीच में डालिए प्लस, और e⁻x को आप छोड़ दीजिए और किसको डिफरेंशिएट कीजिए, d sin 5x को। आ रहा है बात समझ में, एकदम आ रहा होगा समझ में। फाइनली ये हो जाएगा sin 5x और e⁻x ही होगा, इतना तो मालूम होगा, प्लस e⁻x और sin आपका क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, और जो x का मल्टीपुल है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में आता है। इंटीग्रेशन आप कर रहे होते ना तो ये 5 कहाँ आता है, डिवीजन में आता है, वो आगे आप सीख जाइएगा। फाइनली ये मिल गया e⁻x इंटू का sin 5x और प्लस 5 को पहले लिख लीजिए 5e⁻x और इंटू में क्या है cos 5x। तो ये आपको मिल गया dy/dx। बट आपको तो चाहिए क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, वही लाइन लिखना सेम, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। फाइनली ये आपको हो जाएगा d2y बट्टा dx², जो आपको चाहिए। इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे de⁻x sin 5x और बट्टा में तो आप लिखिए dx। यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, और यहाँ 5 कांस्टेंट है इसको पीछे रखिए और लिखिए ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब इनिशियली ब्रैकेट नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। 5 और क्या है de⁻x cos 5x, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। आइए ध्यान से देखिए, अगेन फिर इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा,
तो आप साइन 5x को छोड़ दीजिए और किसको पकड़िए, ई एक्स को, डी ई एक्स अपॉन डी एक्स, बीच में डालिए प्लस। अब e टू द पावर x को छोड़िए और पकड़िए किसको, साइन 5x को। ठीक है, इतना बात तो समझ में आया होगा, ये अभी भी किए थे ऊपर। यहाँ डालिए प्लस 5, क्योंकि सारे के सारे के मल्टीपल में, इसलिए यहाँ डालेंगे ब्रैकेट और इसमें यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। मतलब cos 5x को छोड़ेंगे, पकड़ेंगे e टू द पावर x को, बीच में डालेंगे प्लस। अब e टू द पावर x को छोड़ेंगे और पकड़ेंगे d cos 5x अपॉन dx को। अच्छे से ध्यान से बढ़िया से देखते रहिए। तो फाइनली ये आपको मिल जाएगा साइन 5x और e टू द पावर x अपॉन dx, ये e टू द पावर x ही होगा, प्लस e टू द पावर x। अगेन यहाँ साइन फिर से वो क्या बनने वाला है, cos बनने वाला है, और जो x के मल्टीप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट में है वो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा फाइनली। ठीक, ये सब आप सीख चुके होइएगा। नहीं सीखे हैं तो पीछे वाला वीडियो को देखिए, प्लान बनाना, ये प्लान बनाए। ठीक है, फाइनली ये आपको मिल जाएगा cos 5x और डी ई टू द पावर x अपॉन डी एक्स, ये भी तो e टू द पावर x ही होगा, और यहाँ ये e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा, और cos बनेगा साइन और माइनस में बनेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 5x, और यहाँ भी 5 आ जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, चलो आगे देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, यह है e टू द पावर x साइन 5x और प्लस 5 e टू द पावर x, और यह है cos 5x। सही है, यहाँ तक इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा प्लस 5 e टू द पावर x, और ये क्या रहेगा cos 5x, और ये देखिए माइनस में है, ये सारा का सारा टर्म्स माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस 5 होगा ऑलरेडी, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, e टू द पावर x और इनटू में रहेगा साइन 5x। ये सब आता होगा, इतना सिंपल चीज तो आता ही होगा। फाइनली देखिए आपको क्या मिल गया, d2y बट्टा dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5 e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर x, ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 10 e टू द पावर x और cos 5x। 5 और 5 10 हो जाएगा ना, बिल्कुल सेम। इसी तरह से यहाँ 25 है और यहाँ 1 है, 25 e टू द पावर x है, यहाँ 1 e टू द पावर, पीछे कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना, हाँ 1 ही होगा। और 25 से जब 1 जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो जाएगा ही, बचेगा माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 24 e टू द पावर x और साइन 5x, ये हो गया फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं एक और वीडियो में, जहां हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक, क्योंकि कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है वो 11 तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।